अफगानिस्तान पर अपने सैनिकों की वापसी की नीतियों को लेकर विश्व समुदाय में आलोचनाओं से घिरे जो बाइडेन के लिए तालिबान ने अब एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। तालिबान ने अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए 31 अगस्त तक अफगानिस्तान को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है और उसे ना मानने की सूरत में अमेरिका को उसके गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दे डाली है। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद से तालिबान आक्रामक है। जब आतंकी संगठन के लड़ाकों ने काबुल पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका को अपने दूतावास को लेकर काबुल एयरपोर्ट पर शिफ्ट होना पड़ा था। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 6000 अतिरिक्त फोर्स भी भेजी गई थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन के शुरुआती फैसले के मुताबिक 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस चली जाएगी। अब ऐसा नहीं करने पर तालिबान ने अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि नागरिकों को निकालने में मदद के लिए 31 अगस्त के बाद उनके सैनिक काबुल में रह सकते हैं। बाइडेन ने कहा कि हवाई मार्ग से लोगों को वापस लाने के काम को 31 अगस्त की समय सीमा से आगे बढ़ाने के संबंध में सैन्य चर्चा जारी है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इसे आगे बढ़ाना नहीं पड़ेगा। वहीं अफगानिस्तान ने भी सरकार बनाने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है और फिलहाल तालिबान की ऐसी कोई योजना नहीं है जब तक 31 अगस्त की तारीख ना बीत जाए। दरअसल तालिबान से शांति वार्ता से परिचित एक अफगान अधिकारी ने यह जानकारी दी कि 31 अगस्त तक अमेरिका अपनी पूरी सेना को वापस बुला लेगा। एक अफगान अधिकारी ने एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि तालिबान के प्रमुख वार्ताकार अनस हक्कानी ने अपने पूर्व सरकारी वार्ताकारों से कहा है कि विद्रोही आंदोलन ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की अंतिम वापसी की तारीख तक वे कुछ भी नहीं करेंगे। हक्कानी का यह बयान इस बात की चिंता बढ़ा देता है कि 31 अगस्त के बाद धार्मिक आंदोलन की क्या योजना हो सकती है और क्या वे अपनी सरकार में गैर तालिबान अधिकारियों को शामिल करने का अपना वादा निभाएंगे। अब तक तालिबान ने अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों को बदलने की अपनी योजनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। इस वक्त काबुल में कुल 5200 से अधिक अमेरिकी सैनिक हैं। काबुल हवाई अड्डे को सुरक्षित और उड़ान संचालन के लिए खुला बताते हुए अमेरिकी सेना के मेजर जनरल विलियम हैंक ने कहा है कि 14 अगस्त को निकासी अभियान शुरू होने के बाद से हमने लगभग 7000 लोगों को निकाला है। आलोचकों ने विलंब से निकासी अभियान शुरू करने को लेकर जो बाइडेन की काफी आलोचना की है। बाइडेन ने कहा है कि काबुल से हजारों लोगों की वापसी का काम कठिन और पीड़ादायक होने वाला है। चाहे वह कभी भी शुरू होता, तालिबान द्वारा अमेरिका को दिए गए इस धमकी के बाद भी अगर जो बाइडेन ने तालिबान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया तो अमेरिका के इतिहास में यह घटना अब तक की अमेरिका की सबसे बड़ी हार के रूप में देखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।